ये जो थ्योरम आप देख रहे हैं 6.6 दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों पर आधारित जो थ्योरम है, ये सबसे आसान है और इससे बिहार बोर्ड में 2 नंबर का भी क्वेश्चन रहता है और 5 नंबर का थ्योरम के रूप में ये प्रूफ करने के लिए भी कहेगा। इसको प्रूफ करना आप सीखिए, बहुत ही आसान है। अगर आप इससे पहले सारे वीडियोस देख चुके हैं 6.1 का यानी थेस थ्योरम से लेकर और उसके समरूपता की जितनी भी 4 थ्योरम हैं वो देख चुके हैं, तो इस थ्योरम को समझिए, बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। इसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज पहले से भी समरूप है ऐसा कह रहा है, तो 2 त्रिभुज बनाइए जो समरूप है। तो हमने एक त्रिभुज बनाया और एक त्रिभुज हमने ये बनाया, ये दोनों समरूप है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, इसका नाम कुछ दे दीजिए पी क्यू और आर, 2 त्रिभुज दे दिए। तो लिखेंगे कि दिया है कि 2 त्रिभुज, 2 समरूप त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि देखिए थ्योरम को आप इत्मीनान से देखिएगा, आसानी से, शांतिपूर्वक और ठंडे दिमाग से, तब जाके थ्योरम समझ में आएगा। और अगर मन इधर उधर और बानर की तरह इधर उधर करोगे तो ना थ्योरम सीख पाओगे ना जिंदगी में सफल हो पाओगे। इसीलिए बढ़िया से थ्योरम को गौर से देखिए, सभी लोग को कह रहे हैं, अच्छे से देखोगे, समझोगे और नोट करोगे तभी ये समझ में आएगा। तो ये दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर दोनों समरूप है, और जब समरूप है तो क्या होगा कि इसकी संगत भुजाएं बराबर होगी और इसकी संगत कोण बराबर होगी। तो संगत भुजाएं यानी पहले संगत कोण ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर हो जाएगा, और बी जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू के बराबर हो जाएगा, और आपका सी जो हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ, समरूप होने के कारण, क्योंकि ये दिया हुआ है थ्योरम कि ये दोनों क्या है, समरूप है। एवं एक चीज और होगा कि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगा, तो ए बी बट्टे में क्या हो जाएगा, पी क्यू, अब बराबर में क्या हो जाएगा, ए सी बट्टे में पी आर, बराबर में क्या हो जाएगा, बी सी बट्टे में क्यू आर। ये होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि समरूप होगा तो ये दोनों बात होगी ही, ये दोनों समरूपता की कसौटी है, यानी शर्त है, कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी है ये दोनों। तो ऐसा हो गया। अब हमको क्या करना है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है बुआ, कि इसका एरिया और इसके एरिया का अनुपात, मतलब इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा वो इसकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। यानी इसकी संगत भुजा ए बी है, ए बी का और पी क्यू, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी अपन में क्यू आर, इसका स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए सी अपन ए सी पी आर का स्क्वायर। ये प्रूफ करके देना है। आइए तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे, ए से हम लंब डालेंगे बी सी, ए से ए एम लंब यानी परपेंडिकुलर, ए से हमने ए एम लंब किस पर डाला, बी सी, ए से ए एम लंब बी सी तथा पी से पी एन, यहाँ से पी एन और ई एम, पी से पी एन लंब क्यू आर डाला, ऐसा कर दिए, लंब डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम चलेंगे प्रमाण में। थ्योरम को प्रूफ करना आसान होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। इसमें तो और कोई जोड़ घटाव गुना भी नहीं है, कोई कैलकुलेशन भी नहीं है बेसिक, बस आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता है, आप थ्योरम सॉल्व कर लोगे। प्रमाण में चलिए, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में गौर से देखिएगा। त्रिभुज ए एम
बी तथा त्रिभुज पी एन क्यू में। देखिए, हर एक थ्योरम के बारे में बहुत डिटेल्स हम बात करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि समय की बचत करनी पड़ती है, फालतू की चीज़ें नहीं इसमें बोली जा सकती है, या फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी होगी तो लोग देखना ही पसंद नहीं करता है। तो थोड़ी सी दिक्कतें हैं पढ़ाने वालों के लिए, नहीं तो ये सब चीज़ों को बहुत डिटेल्स पढ़ाया जाता है कि ऐसा होता क्यों है। हालांकि हम फिर भी पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ए एम बी और पी एन क्यू, ये दोनों त्रिभुज में आप बताइए कि एंगल ए एम बी 90 डिग्री है और पी एन क्यू ये भी 90 डिग्री है। एंगल पी एन क्यू कितने डिग्री है? 90 डिग्री है कि नहीं? क्यों? कंस्ट्रक्शन से। ऐसा क्या है? रचना से। कंस्ट्रक्शन से आपने ऐसा किया, रचना से हमने बना दिया। अब आगे आइए, इस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में क्या कह सकते हो? ये दोनों दिया हुआ है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर दिया हुआ है। देखिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर दिया है, तो लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये क्या है? गिवन है, दिया है। तो भाई एक बात बताओ कि किसी भी दो त्रिभुज में अगर कम से कम दो कोण आपस में बराबर हो जाता है, तीसरा तो बराबर ही होगा। और दो अगर बराबर होता है, दो कोण अगर बराबर हो जाता है, तो ये दोनों त्रिभुज के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये समरूप होगा। समरूपता की कसौटी तो आप पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं कि नहीं? यहाँ दिख रहा है नीचे से, ये दिख रहा है। तो त्रिभुज ए एम बी क्या हो गया? समरूप हो गया त्रिभुज किसके? पी एन क्यू के। किससे? ए से। ए समरूपता की कसौटी आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहला वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब जैसे ही त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी सभी भुजाएं अनुपातिक होगी। उसकी सभी भुजाएं क्या होगी? अनुपातिक। तो इस त्रिभुज का अगर ए बी भुजा ले लेते हैं तो इस त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा? पी क्यू। बराबर में इस त्रिभुज का अगर ए एम ले लेते हैं तो इस त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा? पी लेना पड़ेगा ना? कोई दिक्कत? चलिए, अब नाउ अब क्या कीजिए, अब आप एरिया ऑफ त्रिभुज अच्छा एक बात बताइए, गौर कीजिए। वी हैव आपके पास दिया हुआ है, गौर कीजिए क्या दिया हुआ है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर में ए सी बट्टे में पी आर इज इक्वल टू बी सी बट्टे में क्यू आर। नहीं, बट आपके पास एक चीज़ और भी है, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर में ए एम बट्टे में पी एन है ना? नहीं है, ये अभी अपने प्रूफ करके ये लाया है। तो एक बात बता कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर है ए सी बट्टे पी आर और बी सी बट्टे क्यू आर के बराबर है, तो तुम क्या कह सकते हो कि ये सब आपस में बराबर है और इसी में से एक आदमी जो ए बी बट्टे पी क्यू है वो ए एम के बराबर है। इसका मतलब ये भी इस सब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात अगर प्यार से लिखेंगे कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर में ए सी बट्टे में पी आर बराबर में बी सी बट्टे में क्यू आर बराबर में ए एम बट्टे में पी एन लिखेंगे तो कोई दिक्कत? हो गया बराबर। चलिए नाउ अब चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, चूंकि अनुपात में लेना है, अब देखिए प्रूफ भी करना अनुपात में है ना, तो अनुपात ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, यही ना, इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया त्रिभुज का है तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार क्या हो गया? बी सी, 1/2 गुने आधार बी सी और गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? ए एम बट्टे में 1/2। उन लोगों को बोलो ना हल्ला नहीं करने के लिए। अरे काहे कुरेरी बने ले हो तुम लोग? देखिए इसमें 1/2 गुने आधार और इसका क्या हो गया? क्यू आर, और ऊंचाई इसका क्या होगा? पी एन। ऊंचाई क्या हो गया? पी एन। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हो? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपन क्यू आर क्रॉस ए एम अपन पी एन, यही ना?
एक बात बताइए भैया, एम के बदले में आपको BC बटे QR लिखने में कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपन QR क्रॉस AM बटे PN के बदले में ये लिख सकते हैं ना, BC अपन QR लिखेंगे। स्क्वायर में चला गया, इधर तो दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू BC क्या होगा, BC स्क्वायर अब बट्टे QR इंटू QR स्क्वायर हो गया। आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। वाह, अब देखो ये BC बट्टे QR ये सब आपस में बराबर है, नहीं है? BC बट्टे QR बराबर है AC बट्टे PR बराबर है, तो कह सकते हैं नाउ, सो दैट इज वाई, या इसलिए आप वी कैन से दैट हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर। यहां तक दिख रहा है ना, देखो तो कटा भी है। चलिए तो यहां से हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा लगा तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिए और एक दो बार आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियोज को देखिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आया। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और क्या करिए, शेयर भी कीजिए। शेयर कीजिएगा तभी ना आगे मजा आएगा बनाने में, नहीं तो हम ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो ऑनलाइन पढ़ाई वो नहीं करेंगे क्या रे। चलो।